आज से जीएसटी सुधार पूरे देश में लागू हो गया है और इसके साथ ही पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता इस उत्सव में जनता और व्यापारियों से सीधे संवाद कर रहे हैं। ये टैक्स सुधार केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन विपक्ष इन सुधारों को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार एक तरफा क्रेडिट ले रही है। क्या जीएसटी सुधार आम आदमी की जेब पर सच में असर डालेगा? किसानों और छोटे व्यापारियों को कितनी राहत मिलेगी? और विपक्ष के आरोपों के बीच ये लाभ आम जनता तक पहुंच पाएगा या नहीं? आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। ये बातें जीएसटी रिफॉर्म लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के ईटानगर में कही। पीएम मोदी ने यहाँ के स्थानीय व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं से मुलाकात की। जीएसटी सुधारों पर बातचीत कर उनका फीडबैक भी लिया। पीएम ने कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय उत्पाद की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पीएम मोदी ने स्थानीय दुकानदारों को स्वदेशी के पोस्टर भी दिए। जीएसटी के बाद क्या हुआ? जीएसटी के सर अभी 2.5 की इसकी वजह से अभी हम लोग को जैसे कि सर इसका हो गया टी का पहले 12% जीएसटी का देख सकते अभी 5% हो गया। उधर देश भर में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने जीएसटी बचत उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भोपाल के चौक बाजार में जीएसटी रिफॉर्म जन जागरण के तहत व्यापारिक, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों से संवाद किया। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जीएसटी बचत उत्सव में अपनी सहभागिता दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनपद गोरखपुर में नेक्स्ट जेन जीएसटी के संदर्भ में व्यापारियों और उपभोक्ताओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री योगी स्थानीय दुकानदारों से भी मिले। सीमेंट से यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था, 30% मतलब साधारण परिवार का घर बनाने का सपना कैसे पूरा होता। एनडीए में 18%, आधे से कम, आधे करीब। सैनिटरी पैड पे 13% टैक्स होता था, वो अब 0 हो गया है। घर में जो पेंट उपयोग में आता है उस पे 30% टैक्स होता था यूपीए के समय में, वो 18 हो गया। जूते, चप्पल, फुटवेयर 18% होता था यूपीए के समय में, वो 5% हो गया। टेलीविजन सेट्स 30% होता था, इंडी का पुराना जो रूप था यूपीए उस समय में, वो 18 हो गया। अभी जीएसटी के माध्यम से मोदी जी ने जो कमाल किया है हम सब जानते हैं। पहले कई सुधार मोदी जी ने किए हैं। इसके पहले भी जिस ढंग से इनकम टैक्स के मामले में बदलाव किया, 1 नंबर का पैसा बढ़ाया, मिला उपहार। धन्यवाद मोदी सरकार, जोरदार अभिनंदन करें इस उद्देश्य के लिए। उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई को भी, बहनों को भी बहुत लाभ होगा। हमारे कृषि संयंत्र, हमारे कीटनाशक, उर्वरक वगैरह की कीमतें काफी कम होंगी, जिससे कृषि का लागत भी कम होगा और किसानों को फायदा होगा। आम उपभोक्ता पर्व और त्योहार को उल्लास और उमंग के साथ मनाएगा, उसकी क्रय पावर बढ़ेगी, बाजार में एक मजबूती आएगी और स्वाभाविक रूप से खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। नए रोजगार का सृजन भी इसके साथ होगा। यानी जीएसटी रिफॉर्म नाम एक है, लेकिन लाभ इसके अनेक हैं। बीजेपी जीएसटी सुधारों को उत्सव के रूप में मना रही है, लेकिन विपक्ष ने जीएसटी सुधार को लेकर केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने कहा केंद्र सरकार इन सुधारों का एक तरफा क्रेडिट ले रही है। विपक्ष ने इन सुधारों से आम आदमी को राहत मिलने के साथ ही मुनाफाखोरी बढ़ने की आशंका भी जताई।
और आप अभी सभी जो जिस पर जीएसटी लागू होता है, आप उनसे ये कह रहे हैं कि जो दर में कटौती हुई है उसका फायदा ग्राहकों को पहुंचना चाहिए। अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए, दाम घटने चाहिए, क्योंकि दर घटा है, दाम घटने चाहिए, पर क्या पूरी तरीके से घटेंगे? क्या मुनाफाखोरी खत्म होगा? यही तो हम कह रहे हैं। एक तरफ हम वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अभी ये ना हो कि मुनाफाखोरी से भी हमें लड़ना पड़ेगा। जब ये जीएसटी लगाया गया था तब इसका विरोध तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि भाई इससे पूरी की पूरी स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है तबाह हो जाएगी, आपका व्यापारी तबाह हो जाएगा, आपके देश की ग्रोथ रेट पे असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। बट उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी और 10 साल 2017 में लगा, करीब 8 साल तक इसको देश के ऊपर थोपा गया। अब इसको अगर हटाया भी जा रहा है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये बात माननी चाहिए कि हमारी गलती थी। देखिए, जीएसटी बचत उत्सव अगर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए बनाना है तो जीएसटी लूट उत्सव जो 8 साल चला उसके लिए किसको धन्यवाद दिया जाए? पहला सवाल तो यही आएगा। मोदी जी, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके बेलगाम प्रवक्ता तो ऐसे बात कर रहे हैं पुराने वाले जीएसटी पे मानो कांग्रेस ने लागू किया था। लागू तो आप ही ने किया था 2017 में। अधकचरा जीएसटी था, गब्बर सिंह टैक्स था, उससे आपने लोगों के 55 लाख करोड़ रुपए लूटे। जब आपने पैसे लूटे तो आपकी कोई जवाबदेही नहीं। अब जब आपने थोड़े कम कर दिए तो आप वाजी कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि भाई त्योहार के दौरान लोगों के मुंह में मिठास आएगी, तो जो 8 साल कड़वाहट गोली उसका ठीकरा किसके सर फूटेगा? विपक्ष के आरोप अपनी जगह है, लेकिन जीएसटी सुधार से रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम कम होने से आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद है। महंगाई का असर भी कम होने की संभावना है। खेती किसानी में उपयोग होने वाली मशीनरी और औजारों पर 5% टैक्स कम होने से किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान, बाइक, कार और जीवन रक्षक दवाओं के दामों में कमी त्योहारी सीजन में कारोबारियों और आम जनता के लिए किसी डबल धमाका ऑफर से कम नहीं है। कुल मिलाकर लगभग 200 आइटम्स पर जीएसटी घटाई गई है। देश में देखने में आया है कि जब भी टैक्स बढ़ता है, कारोबारी उसका बोझ तुरंत जनता पर डाल देते हैं, लेकिन टैक्स कम होने पर इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में अक्सर मुनाफाखोरी बाधा बन जाती है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जीएसटी की नई दरों का फायदा आम जनता को कितना मिलेगा और कब से मिलेगा। इस पर अभी संशय के बादल छाए हुए। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेशी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।